हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेज। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके NCERT में नहीं है लेकिन अदर बुक से, जैसे कि RD शर्मा, RS अग्रवाल वगैरह से, ताकि थोड़ा और भी आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे प्रैक्टिस हो जाए। इस वजह से जो है हम आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सभी को कराएंगे, जिनमें हम नोट करके क्वेश्चन को लेके आए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस RD शर्मा, RS अग्रवाल के ही हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि NCERT में जितना सिलेबस है पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का, वो हमने कवर कर लिया है। और वो सारी जो क्लास है वो हमारे वीडियो मतलब हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप पाएंगे। हमारे जो सारे वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो है आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप मिल सकते हैं। क्लास 10th की एक पॉलिनोमियल्स की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोज़ पड़ी हुई है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपके पास थोड़ा और भी प्रैक्टिस हो और कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - 5x + 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β - 2α-β। ये अल्फ़ा बीटा, ये 1/α 1/β ऐसे करके आपके NCERT में उतने सारे क्वेश्चन अब नहीं हुआ करते हैं, पहले बहुत हुआ करता था। तो हम इसको दूसरे राइटर की बुक से ही इसको हमने पिकअप किया है। तो और भी अगर आपके पास किताबें होंगी, वहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर लेना। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब इन्हीं क्वेश्चन को की हेल्प से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एक द्विघात पॉलिनोमियल है जो कि ये है x² - 5x + 6, और उनमें ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये इस बहुपद के शून्यक है। तो आपको ये मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप सभी को बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना ये है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि ये जो जीरोज़ होंगे, जो भी जीरोज़ होंगे, जब हम उनका सम और प्रोडक्ट करेंगे तो जो जीरोज़ होंगे उन्हीं का सम और प्रोडक्ट करना है। जैसे अगर जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, यानी कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो हम शून्यकों के योग में अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे और शून्यकों के गुणनफल में अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा और सम में अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये जीरोज़ अल्फ़ा बीटा ना हो के C और D होता तो हम सम में C और D करते और प्रोडक्ट में C इंटू D करते। अगर ये R और S होता तो हम सम में R प्लस S R इंटू S करते। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि इनका जो जीरोज है वो हाथी और घोड़ा है, तो जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस, तो वहाँ पे हाथी प्लस घोड़ा करते, और जो प्रोडक्ट होगा यानी कि गुणनफल होगा वो हाथी इंटू घोड़ा करते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी जीरोज दिया गया होगा आप उन्हीं को सम और प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर जीरोज आपका α² प्लस β² हो जाएगा तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से ऐसा बता रहा हूँ कि जीरोज जो भी बोलेगा आपको सम और प्रोडक्ट उन्हीं को लेके करने हैं। तो जैसे अगर मान लेता, कह देता कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो कुछ इस प्रकार से है, XY एंड YZ है। तो जब आप सम ऑफ जीरोज करेंगे ना, तो आपको XY + YZ ही लिखना है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको XY इंटू YZ करने हैं। तो आपको ये बातें सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी में हेल्प करेगा और क्वेश्चन को समझने में भी, और भी जो थोड़ा सा टफ लेवल के सवाल होंगे यहाँ पे वो चेंज करके देगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। वरना क्या है कि कुछ स्टूडेंट की आदत ही पड़ी रहती है, वहाँ पे जीरोज कुछ भी देता है और वो लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिखे रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ी रहती है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा तभी लिखे जाएंगे जब जीरोज उनके अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, इस पे गौर करना ज़रूरी है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपसे कहा जाए कि दो जीरोज दिए गए हों और एक पॉलिनोमियल दिया गया हो और आपसे कुछ भी वैल्यू पूछा जाए, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, उनके सम और प्रोडक्ट निकाल लो। तो इनके भी सम और प्रोडक्ट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल P
px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4, यानी कि यदि अल्फ़ा और बीटा इस बहुपद के शून्यक है तो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे देन लिख दो, देन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज को दिखाएंगे कैसे, तो हम इसको कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी क्या है, हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया है, जब क्वेश्चन कराते हैं उनमें भी बताया था। बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ यक्स, और एक्स के कोफिशिएंट जो भी होंगे वो साइन के साथ लिए जाएंगे, आपको ऐसे सीखना है। तो यक्स का कोफिशिएंट -5 है, तो बी की वैल्यू -5 के बराबर लिख देता हूँ। यहाँ पे ए 1 है, बी की वैल्यू -5 है एंड सी की वैल्यू 4 है। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², ए x² का गुणांक है, बी x का गुणांक है, और सी कांस्टेंट अचर पद है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू -5 है, तो 1 - a 1 - 5 और अपान में a की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 5 निकल के आ गई, क्योंकि 5/1 में हम इसको सिर्फ 5 ही कहेंगे। आगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों का योग, और इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसको दिखाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, जो कि होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू किसके बराबर है, तो सी की वैल्यू है 4 के और अपान में 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो आपका जवाब होगा 4 के बराबर आ गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। अब आपके पास दोनों वैल्यू जब निकल जाती है, ये इसको इतना डिटेल से इसलिए बताया क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा कंसेप्ट को भी मिक्स करते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब हमें जिसकी वैल्यू पूछ रहा है हम उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमसे कह रहा है जिसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो 1/α प्लस 1/β माइनस 2α बीटा। तो ऐसे अगर अल्फ़ा बीटा में आपसे पूछता है और अल्फ़ा बीटा उसके जीरोज होते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो सम और प्रोडक्ट निकालना निकालना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एलसीएम में उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और डिनोमिनेटर अल्फ़ा है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा बचा बी, इट मीन्स बी टाइम गया है, सॉरी बी नहीं बीटा टाइम गया है। बीटा का उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं जिसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया था। तो हमने बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराने हैं तो बीटा ही आएगा, प्लस अब की बार बीटा से बीटा कटा बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा का 1 में गुणा कराएंगे अल्फ़ा आएगा, और ये -2α बीटा ऐसे उतर जाएगा। अब ये बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उनके ऑर्डर चेंज करने पे उनके रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो क्रम विनिमय नियम एडिशन में चल जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे और 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू पता है। अब बारी बारी से दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, और अपान अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, वो 4 है, और -2 इंटू यहाँ पर फिर से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 रखेंगे। तो यहाँ पे 4 ही है ना, 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5/4 और -8 अपान 1 करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 4 आएगा, 4 से 4 कट गया तो आ गया 5 माइनस 4 टाइम गया 32 आ गया, और ये जो है वो बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि 1/α प्लस 1/β माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी -27/4। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आ गया, -27 में कितना आ गया 4। तो ये आपका आंसर आई होप समझ में आप सभी को आया होगा। तो -27/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, -27/4, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आई
इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ गई -27/4। तो देखिए कितना ही आसान सा सवाल है, और ये तो एकदम इजी सवाल है, लेकिन आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, इस पे भी टफ सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपसे अल्फ़ा बीटा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फ़ा बीटा में वैल्यू पूछी जाएगी, अल्फ़ा बीटा उसके जीरोज होंगी, तो आपको सम और प्रोडक्ट निकालना ही निकालना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक इसको आप लोग वीडियो को रोक के नोट डाउन करिए, इसको स्क्रीनशॉट मत लिया करें, नोट डाउन करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस जो एक द्विघात बहुपद दिया गया है 2x² + 5x + k के शून्यक हैं, और वो शून्यक इस प्रकार से हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का मान क्या होगा। तो फिर से देखिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के शून्य इस बहुपद के शून्यक है, और वो शून्यक इस प्रकार से है जिनमें अल्फा और बीटा यूज हुआ है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से वही सवाल, जब भी अल्फा और बीटा के जीरोज के बारे में कहेगा कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, और अल्फा इंटू बीटा में या फिर कुछ पूछे या फिर कुछ दिया हो, तो आपको सबसे पहले स्टेप में उनके सम और प्रोडक्ट को निकाल लेने हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो इसमें वो बोला है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यक हैं, क्योंकि अल्फा व बीटा बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। यहाँ पे लिखना क्योंकि अल्फा व बीटा बहुपद के शून्यक है, अतः शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b/a। तो वो एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, पॉलिनोमियल्स px है 2x² प्लस में 5x प्लस में k। तो a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू कितनी है, k है। तो ये माइनस b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस में b/a। b की वैल्यू कितनी है 5, उसके आगे माइनस लगा देंगे, और a की वैल्यू 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 5/2 आ गई। अब हम निकालेंगे गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा होगा, जो कि c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है, k है, और बटे a की वैल्यू कितनी है 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा में चाहे कुछ निकालना हो या फिर वैल्यू दिया गया हो, उसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब नाउ का मतलब अब क्या करेंगे, क्या दिया है, गिवन दैट दिया है। देखिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल दिया है, -5/2 आ गई है। इसका होल स्क्वायर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी निकल चुका है, k/2 आ गया, इज इक्वल टू 21/4 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जो पावर 2 है ये -5 पे भी लगेगी और 2 पे भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होता है a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपान b की पावर m। इट मीन्स जो पावर वो दोनों पे बराबर काम करती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे, अंश और हर दोनों पे। तो -5 का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू में 21 में कितना आ गया 4 आ गया। आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो -5 का स्क्वायर 25 हुआ, और बटे में कितना आ गया 4 आ गया, माइनस में k/2 आ गया, और इज इक्वल टू में 21 में कितना आ गया 4। इन दोनों का एलसीएम 4 आया, 4 से 4 कटा 25 आया, माइनस 2 बार गया 2k आ गया, और इधर 21/4। इसको सॉल्व करना आई होप आपको पता होगा, हर से लासा में भाग करते हैं, जितनी बार जाता है उसी
टेबल को उसी को उसके अंश में गुणा करा देते हैं। तो जैसे 2 से 4 में भाग के 2 बार गया, 2 का के में गुणा कराया, 2 के आ गया। अब ये 4 से 4 कट जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस होगा तो ये 4 21 के पास जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो 25 - 2 की वैल्यू आ गई 21 के की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको वहाँ ले जाओ ताकि वो प्लस बन जाए, और इस चीज़ को घुमा के इधर लेके आओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अभी अगर इसको यहाँ पे रोकता तो ये निगेटिव हो जाता, तो इसकी वजह से हमने ऐसा यहाँ पे किया। तो 25 - 21 = 2k, और 2k की वैल्यू आ गई 21, 25 निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/2, तो k बराबर आ जाएगा 2। तो k का मान निकल गया भैया 2 बराबर k, या इसी को हम लोग लिख देंगे k बराबर में कितना 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, तो k की वैल्यू बहुत ही आसानी के साथ हमने निकाला, और वो कितना आ गया है, 2 के बराबर आ चुका है। तो देखिए क्या करते हैं, तो इस तरीके से हम अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन लगाते हैं। तो जब भी अल्फा और बीटा समीकरण द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में कहता है, तो सबसे पहला स्टेप है उनके सम और प्रोडक्ट को निकालना। फिर अल्फा और बीटा में कुछ पूछता है या कुछ दिया है उसका यूज़ करेंगे, और जो वहाँ पे सम और प्रोडक्ट निकाले हैं उनके हेल्प से हम लोग वो सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारी नीड होती है। तो इस वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट या अपना नोट वगैरह कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = 6x³ + 3x² - 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/गामा है। ये गामा है, आर नहीं है, ये कितना है, गामा है। इसको हम लोग गामा बोलते हैं। अरे भाई ये तो बन ही नहीं रहा है यार, एक सेकेंड। ठीक, तो ये इनकी वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोज आ गए, और 3 जीरोज कहाँ पे आते हैं, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद में आता है। तो त्रिघातीय बहुपद में आता, और फिर से यही सवाल है, अल्फ़ा बीटा गामा उनके जीरोज हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा में हमसे क्वेश्चन भी पूछा है। तो हमारा वही कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन फंडा क्या है, हम लोग उनके प्रोडक्ट और सम को निकालते हैं। तो त्रिघातीय में क्या था, आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताया हूँ। तो इनके जो सम होते हैं इनमें 3 चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे 2 ही चीज़ों का यूज़ है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होता है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो होता कैसे है, ax³ + bx² + cx + d ऐसे करके होता है। इसमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो ऐसे होता है। अब इनका जो सम ऑफ जीरोज होगा, क्योंकि इसमें 3 होते हैं, इनकी डिग्री 3 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। सम ऑफ जीरोज को हम लोग अल्फ़ा + बीटा + गामा से दिखाते हैं। वो माइनस में b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहे यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो ये जो होगा वो d/a होता है। इसमें d/a होगा, कितना होगा, माइनस में d/a, d/a नहीं, कितना होगा, माइनस में d/a। अब यहाँ पे एक और आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एट 2 टाइम, एट अ टाइम कह देंगे, एट अ टाइम, यानी कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि -d/a जो होता है। और इधर ये जो होगा, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एट अ टाइम लिखा गया है, यानी कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, इनको हम लोग अल्फ़ा बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा से दिखाते हैं, और ये आपका होता है c/a। तो यहाँ पे कुछ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की कहानी है। तो इन्हीं में हमें सिर्फ इन दोनों का ही यूज़ है, इनके प्रोडक्ट और इनके सम का, क्योंकि जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो है ना, हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का यूज़। देखिए अभी कैसे, अभी जिसका भी यूज होगा वो तो खुद सामने चलाएगा। तो सबसे पहला काम है सम ऑफ जीरोज, कितना होगा, किससे दिखाएंगे, अल्फ़ा + बीटा + गामा
किसके बराबर होगा ये, माइनस में बी बाई ए। अब यहाँ पे बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो बी की वैल्यू 3 है। तो 1 माइनस जो हमारे फार्मूले में है, बी की वैल्यू 3 है और ए का मान 6 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकल गया। ए का मान 6 कैसे, क्योंकि ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक ए है। काट देंगे इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल के आई -1/2। चलिए एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी क्या है, इनके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एट अ टाइम, यानी कि एक साथ दो जीरोज के शून्यकों का योग, दो जीरोज के गुणनफल के दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है ये, इसको दिखाते कैसे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ये आपका होता है सी बाई में ए। अब ये सी की वैल्यू किसके बराबर है, तो सी कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट नहीं, सी है एक्स का गुणांक जो कि -5 है और ए का मान कितना है, 6 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा का मान भी निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो निकालना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या निकालना भाई, हमें क्या निकालना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको साइड में है, इसको मिटा देते हैं। अब हमें निकालना है 1/अल्फ़ा। अब जो हमें निकालना है उस पर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इन तीनों का एलसीएम आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में गामा। अब देखिए वही डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा, बचा बीटा और गामा, और बीटा और गामा का 1 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा कट गया, अल्फ़ा इंटू गामा बचा, अल्फ़ा इंटू गामा प्लस गामा कटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बच गया। अब इसको सीधे सीधे लिख देंगे, तो ये लिखा गया है अल्फ़ा बीटा, उसके बाद अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यही तो लिखा गया है। इसको सीधा लिखे, अल्फ़ा बीटा पहले लिख दिया, फिर बीटा गामा बाद में लिख दिया, फिर गामा अल्फ़ा एकदम लास्ट में लिख दिया और अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसके वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -5/6 अपान, थोड़ा बड़ा करेंगे, ये मेन अपान है, ठीक, क्योंकि ये तो अभी आया ना, ये अपान तो अभी आया, मेन अपान ये। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये है आपके, अच्छा निकाला ही नहीं है भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला ही नहीं है, निकालता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड रुक जाइए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला ही नहीं हूँ, निकाल रहा हूँ, प्रोडक्ट झूठे निकाल लिए, प्रोडक्ट का काम नहीं था यहाँ पे, वो तो लगाने के बाद पता चलता है ना किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, D/A माइनस में, यानी कि माइनस में D/A क्या होगा, माइनस में D/A, D है माइनस, D है +1, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, A की वैल्यू 6 है, तो माइनस में 1/6 आ गई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू को भी उठा के रख देंगे, कितना आ गया, -1/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 अपान का केस है, तो -5/6, ये अपान की शायद सामने इंटू लगेगा और ये पलट जाएगा, 6 अपान -1 आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया मान, तो ये मान आ गया 5 के बराबर, ये मान किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, ठीक, किसके बराबर आ गया मेरे भाई, तो ये 5 के बराबर, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5। तो बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए डाल दिया क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो यहाँ पे वो सम ऑफ टू जीरोज भी यहाँ पे आपने देखने को पाए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज kx² + 3x + k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है और उसका एक शून्यक कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें k आया हुआ है जो कि kx² + 3x + k है और इसका एक शून्यक 2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, 1 नंबर में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वाले में।
तो देखिए ये इसको लगाना कितना ही आसान है। अब अगर आप सभी जानते हैं कि तो अगर एक शून्य दिया गया है और आपको मालूम है शून्य की परिभाषा क्या है, किसी भी बहुपद में आए हुए चर राशि का वहमान, किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल का वहमान, जिसको यदि उसमें उठा के पुट करे और वो जीरो के बराबर कर देता है उस पॉलिनोमियल को, तो वह जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वह उसके लिए जीरोज़ का काम करेगी। इट मीन्स जो जीरोज होता है वो बहुपद को जीरो बना देता है, यानी कि उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में उस वेरिएबल की जगह पे यदि उस वैल्यू को पुट करते हैं, अगर वो जीरो हो गया तो शून्यक है। इसका उल्टा हम लोग बोलेंगे कि अगर शून्यक है तो जीरो कर देगा, उल्टा क्या है, जीरो कर देगा तो शून्यक होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये शून्यक है, इसका मतलब जब वेरिएबल की जगह पे 2 रखेंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 2 इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, चूँकि जो 2 है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है। सो नाउ इफ वी पुट x इक्वल टू 2 देन px विल बी 0। तो इस सारी कहानी को लिखेंगे नहीं, बस दिखा देंगे। सो नाउ पुट x इक्वल टू 2 देन px इक्वल टू 0। px मीन्स पॉलिनोमियल जो दिया गया वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे दूसरे शब्दों में कह देंगे इफ़ वी पुट x इक्वल टू 2 या सो एट x इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल px become 0, px become 0, तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही रखेंगे तो x बराबर 2 पे रख दीजिए, तो kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k पॉलिनोमियल आपका है, तो पुट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 2, तो जैसे ही पुट करेंगे ये 0, या इधर 0 लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए, k की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस में k, तो 0 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 किया जाएगा प्लस 6 प्लस में k। अब ये जुड़ जाएगा 5k इक्वल टू में कितना आ गया माइनस में 6, तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी बोलो, तो k की वैल्यू -6 अपान में कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को यूज किया, तो k की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई -6 बाई में कितना 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही आसान था। तो -6 बाई में 5 आंसर हमारा आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इफ़ -4, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ -4 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2k प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब की बार फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे लगाया। तो एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका एक जीरोज दिया गया है। तो अगर ये -4 इसका जीरोज है तो k की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो इस -4 को इसमें उठा के पुट कर देंगे, लेकिन k की जगह पे नहीं, x की जगह पे, क्योंकि वेरिएबल x में है। तो यही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ हियर -4 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये 0 है, तो इट मीन्स एट x इक्वल टू -4 px इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे -4 को। तो x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2k प्लस 2, ये है आपका पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है भाई, ये आपका px है, और ये जो px है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो कब, जब x की वैल्यू -4 रखेंगे, तो -4 का होल स्क्वायर, फिर -4, देखिए ये माइनस और ये x की वैल्यू -4, फिर -2
के प्लस 2 और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस में 2 के, ये ब्रैकेट में है मेरे भाई, ब्रैकेट में है। तो माइनस में 2 के प्लस में 2, ब्रैकेट को ऐसे नहीं खोल सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस के निशान है तो ब्रैकेट ओपन करते समय अंदर के निशान चेंज होके आएंगे। तो 16 4 20 हो गया। तो 20 माइनस 2 के प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सिस्टम उठा के उधर भेज देंगे, चूँकि के इसी में है और ये माइनस में है, ताकि वो प्लस बन जाए। तो इधर आ गया 20 बच गया। अब ये माइनस 2 के प्लस 2 उधर गया तो प्लस 2 के प्लस 2 बच गया। तो 2 को भी इधर लाओ तो 20 माइनस 2 हो गया, तो बचा 2 के। तो 2 के की वैल्यू आ गया 18 के। तो के की वैल्यू आ जाएगी 18 बटे में कितना 2 के, काट देंगे कितना आ जाएगा 9। तो के बराबर कितना आ जाएगा 9। आई होप इतना आपको समझ में आता होगा करना। बस यहाँ पे ये है कि हमने इसको उठा के इधर क्यों भेजा, क्योंकि ये माइनस है और इसी में के है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एकदम पिछले वाले की तरह ही था, तो इसको भी हमने लगा लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज़ 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। अब की बार अदर जीरो पूछा है। फिर से सुनना, इसके पहले क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछा था जो कि इस पॉलिनोमियल में आई थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल, जो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उसका एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है। और आप सभी को मालूम है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो उनमें से एक दिया गया है, एक है 2 प्लस रूट 3। अगला आपसे पूछ रहा है, यानी कि अल्फा या बीटा में से किसी को मान लो। तो मान लिया कि अल्फा की वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे ना अगर x की जगह पे पुट करते हो तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट किसी का ना दिया गया हो। तो वहाँ पे के किसी कोफिशिएंट था, उसकी वैल्यू आपसे पूछा था। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 2 प्लस रूट 3 x की जगह पर रख दो, तो रख दोगे भाई ये 0 के बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं पाओगे। आपसे पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो जीरोज है वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, यानी कि ये जो एक जीरोज है इनमें हम मान लेते हैं कि वो पहला वाला जीरोज अल्फ़ा दिया गया है, एंड बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है और वही हमसे पूछा जा रहा है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। अगर आपकी इच्छा तो आप बीटा मान लीजिए, इसको अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए तैयार हो जाइए। तो जो आपकी इच्छा वो करिए। अब आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल आपके पास कितना है, ये जो पी एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 है। आपको ये बात ध्यान रहे, वो डायरेक्ट वैल्यू अगर वो कहता कि वो इसका एक जीरोज है, वो चीज़ तब पुट करेंगे जब इनमें से किसी को कोफिशिएंट ना दिया गया हो, किसी कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए, तब ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें मालूम है, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस में b बाई ए के बराबर होती है, और b की वैल्यू -4 है। तो माइनस माइनस 4 और ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें तो पता है कितनी है 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पे हम बीटा की वैल्यू अभी आराम से निकाल लेंगे साइड चेंज करके। तो बताइए बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसको उधर ट्रांसफर मारिए, तो 4 माइनस, देखिए दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, क्यों? क्योंकि भाई दोनों उधर जा रहे हैं बराबर के, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो 4 में से 2 गया कितना है, 2 बचा कितना 2 रूट 3। तो बीटा की वैल्यू 2 रूट 3 रहेगी, और यही बीटा ही अदर जीरोज है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला जो जीरोज है वो है 2 माइनस रूट 3। तो देखिए कितना ही आसान है, सब आसान सवाल है। और पॉलिनोमियल आसान ही चैप्टर है, पॉलिनोमियल बिल्कुल ही कठिन चैप्टर नहीं है। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन कितना भी हाई बनाए उससे मतलब नहीं है। बस क्या है कि कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन को टफ करने से क्या होगा, कैलकुलेशन ही तो स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चन लगाइए, अपने मन से लगाइए। तो देखिए आपका पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4। यानी कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके जो शून्यक है यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा जो ज़्यादा प्रैक्टिस होता है वो द्विघात बहुपद निकालने पे होता है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र आपको मालूम है, हमने कराया भी है। तो त्रिघात का भी सूत्र होता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए।
तो ये जो जीरोज दिए गए हैं तो मान लेंगे कि इनमें एक जीरोज अल्फा है, दूसरा बीटा और तीसरा गामा है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिघात बहुपद में 3 जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना पहला जीरो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर है और बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, -3 के बराबर है, एंड गामा की वैल्यू है 4 के बराबर है। अब ये जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद भी कह सकते हैं, इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये है। देखिए x³ माइनस, ध्यान से सुनना, हमको हमारे देखिए कहाँ कहाँ पे वो माइनस आता है, माइनस आता है सम में, फिर दूसरा माइनस आएगा प्रोडक्ट में, वो दो शून्यकों के गुणनफल में प्लस आता है। तो जहाँ जहाँ हमारे वहाँ पे माइनस आएंगे वहाँ हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ + bx² + cx प्लस में d, हर जगह प्लस है। तो एक माइनस उस सूत्र का जो सम और प्रोडक्ट में होता है, दूसरा यहाँ का माइनस, वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये इस तरीके से सोचेंगे तो आपको सूत्र याद करने में आसानी रहेगी। तो ये है x² माइनस x³ माइनस x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस में b/a होती है। यहाँ पे माइनस लगा है, अब यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगा तो वो दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, क्योंकि b स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, प्लस। अब यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होगा, x² होगा, और यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और उसके बाद यहाँ पे x आ जाएगा। ये चीज़ चाहे आगे लिखी चाहे पीछे, चलिए आगे लिख देता हूँ, एक सेकंड पीछे लिख देता हूँ। यहाँ पे था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका क्या, उसके बाद इंटू में x², यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ पे प्लस की साइन क्यों आई, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा वो d/a के बराबर होता है, क्या कहते हैं इसको, हाँ वो c/a के बराबर, तो यहाँ पे प्लस होता है। तो जब पहले से प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वो माइनस बन जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे मैटर ख़राब हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस है। और आगे क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में गामा। तो ये सूत्र आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। हमने ये बताया कि यहाँ पे माइनस और प्लस क्यों ऐसे अलग अलग लगाए गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ माइनस इसलिए लगाया ताकि ये सूत्र का जो माइनस आता है माइनस में d/a और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाए, और वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, सम है, सम ऑफ जीरोस। ये भी सम ऑफ जीरोज है, लेकिन दो जीरोज के गुणनफल प्रोडक्ट का ये सम है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो निकाल लेंगे, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है तो वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो px = x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 बीटा की वैल्यू -3 है प्लस गामा की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे कितना आ गया, x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इंटू -3 प्लस बीटा गामा -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, और इंटू में यहाँ पे आ गया x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा 2 इंटू माइनस में 3 इंटू में 4, यही होता है ना। तो इधर कितना आ जाएगा, x², जब ब्रैकेट खोलेगा ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3, तो 3x²। फिर उसके बाद देखिए ये गुणा होगा तो -12, ये -6, तो -18 और वो +8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, देखिए ना ये माइनस में 6 बनेगा, ये माइनस में 12 बनेगा, वो प्लस में 8 बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 18 में से 8 निकल जाएगा 10, माइनस का 10 है, x आ जाएगा, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। उसके बाद देखिए गुणा कर देंगे, ये 2 2 3 6 4 24 -24 माइनस क्या हो गया +24। तो यही आपका क्या हो जाएगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आपको यहाँ पे दिए गए थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a² + 9 इंटू x² - 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका जो एक शून्यक है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, तो a का मान क्या होगा, तो दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि जो अल्फ़ा है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, यही वो कह रहा है। तो देखिए कैसे लगाते इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। तो यही तो कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे लेट
बी द लेट बी द जीरोस of given polynomial is alpha and beta। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो एक पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा इजक्वल टू 1 बीटा कह रहा है। तो अल्फा जो है वो किसके बराबर, 1 बीटा के ही बराबर ना, वही तो वो कह रहा है बात। यानी कि एक जो जीरोज है वो इक्वल है दूसरे वाले का रेसिप्रोकल। तो दूसरा वाला कितना है, बीटा है, उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो बस यही यहाँ पे करना था। तो नाउ फिर से अल्फ़ा बीटा दिया गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दूसरा वाला कौन सा है, 1 बीटा। यही तो कहेंगे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा ना, और बीटा किसके बराबर है, या इसको ऐसे लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व कर देते, सीधा सीधा बोल देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अगर ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए तो यहाँ से बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा आपका माइनस में बी बाई ए की। तो माइनस में बी की वैल्यू माइनस में 13 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये पूरा देखिए, ए की वैल्यू, ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कैपिटल ए मानते हैं, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। तो कैपिटल ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस में 9 और कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है, माइनस में 13 और कैपिटल सी का मान कितना है, 6a है। कितना है, 6a। अब फिर से देखिए, कह रहा था कि एक जो जीरो है वो दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। हमने एक को मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को मान लिया बीटा। इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू 1 बीटा। कैसे, क्योंकि ये पहला वाला जो है वो दूसरे का, पहला वाला इक्वल है दूसरे के रेसिप्रोकल के, यही उसने कहा। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, अगर कहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा मिलेगा तो उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 13 में कितना आ गया, ए का स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे आइए देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखिए, अब अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए, और सी कितना है, 6a। कितना है, 6a अपान में ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस में 9 और ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर आ जाएगा 6a इज इक्वल टू, 1 मिनट रुकिए, अच्छे से लगाते हैं, अच्छे से लगाने की कोशिश करते हैं इसको। तो ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू है 6a और अपान ए स्क्वायर प्लस 9। मुझे लगता है ये झूठे दे दिया गया, कोई मतलब नहीं इसका, और अपान में कितना आ गया, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, इसको सीरियल से लगा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 9 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब देखिए, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो खुद क्वाड्रेटिक बन गया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ए की वैल्यू ऐसी सिचुएशन में कैसे निकालते हो, इनको फैक्टर करते हो, फैक्टर को बारी बारी 0 के बराबर करते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 9 लेके आना है, ऐड करके -6, तो 3 और 3 होगा, और दोनों के आगे माइनस लगाइए, ए स्क्वायर माइनस में 3a फिर माइनस में 3a फिर प्लस में 9 इक्वल टू में 0। अब a कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस 3, यहाँ पे -3 कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो a माइनस में 3 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में भी कितना, a माइनस 3। जब इसको करोगे तो ये लिखा गया है a माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यार ऐसे कर लो, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करोगे तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। वहाँ से भी वही आएगी, तो a का एक मान निकल गया है और a का मान कितना निकल गया है, 3। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3।
तो a का मान 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक बना, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो था ही ये, उसके अंदर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया a की वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पे फोकस करना था। हमने यहाँ पे कैपिटल ABC इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे a अगर स्मॉल मानते तो मेरे जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो भी a में है और जो c है वो भी किस में है, a में है। तो एक बार फिर से समझिए, इसमें कहा था कि एक जो जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो हमने मान लिया कि दोनों जीरोज अल्फा और बीटा है, तो उसने कहा कि अल्फा जो है यानी कि पहला वाला जो जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि पहला इक्वल टू दूसरे का 1/। रेसिप्रोकल मैथ का मतलब, मैथ में रेसिप्रोकल का मतलब, मैथ में व्युत्क्रम का मतलब अगर कोई चीज़ 2 है तो 1/2 के बराबर होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 लगा। तो इस क्लास में 8 क्वेश्चन हम लेके आए थे और हमने 8 भी डिस्कस किया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके पहले जो वीडियोस पॉलिनोमियल पे पढ़े हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देखा करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आए, अन्यथा आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। एक एक क्वेश्चन आपको समझने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप वहाँ पे उसको रटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने अगले लेक्चर मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग अपना 3rd चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।